गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। देखो, जिन बच्चों ने पहले स्क्यूनेस किया है उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हम लोगों को करना पड़ा था कैलकुलेशन वाले मेथड में, वो भी करना पड़ा होगा, लेकिन उसमें उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्क्यूनेस में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आप लोगों ने पहले नहीं किया। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो एक्चुअली जस्ट किसके बाद का चैप्टर है, वो है आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद का चैप्टर। यानी सबसे पहले आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना है, उसके बाद में आपको करना है बच्चों क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम लोग करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है ध्यान से समझो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है कि जो आपकी वैल्यूज है वो एक सेंट्रल वैल्यू है आपकी, उससे जो आपकी वैल्यूज है वो कितनी स्कैटर्ड है, कितनी दूरी पर है, वो कौन बताता है, मतलब डेविएशंस कितने हैं वो कौन बताता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लिए हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग मेजर्स दिए हुए हैं, जिसमें से बेसिकली मैं इसको एक बार MOD ही लिख देती हूँ, जिसके लिए बेसिकली हम लोगों को क्या क्या करना है। हम लोगों को जैसे एक तो आनी चाहिए रेंज निकालनी, तो एक टॉपिक तो हम ये पढ़ेंगे। एक हम लोगों को आना चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, एक हम लोग ये पढ़ लेंगे। उसके अलावा हम लोगों को आना चाहिए मीन डेविएशन निकालना, और उसके अलावा हमको आना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। मेन ये वाली चीजें हैं जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, और हमारा पहला जो मेजर है डिस्पर्जन का, हम वो लेते हैं जिसका नाम है रेंज। रेंज क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने कभी किसी जगह पे, ये तो कभी ना कभी लाइफ में अगर आप किसी भी टाइप की शॉपिंग पे निकले हैं इस तरह से, तो आप लोगों ने, ये शॉपिंग पे निकले नहीं है लेकिन आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा ना कि इस चीज की रेंज क्या है। रेंज का मतलब जैसे मानो मुझे लेना है एक कैमरा। ठीक है, अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे चाहिए एक अच्छा कैमरा। ठीक है, तो कैमरा मुझे अगर पूछना हो किसी से कि भी कैमरा लेना है, तो मैं क्या पूछूंगी, ये पूछूंगी ना कि बताओ आपका जो कैमरा है उसके रेंज कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि मानो मार्केट में 3 टाइप के कैमरे अवेलेबल हैं, तो उसमें मुझे वो बताएंगे ना कि भाई इतने हजार से लेकर के इतने हजार तक, 60-70 हजार से लेकर के 1 लाख तक है, जो भी चीजें। तो ये कहाँ से कहाँ तक वाली जो चीज है इसी को ही तो हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, कभी आप किसी दुकान पे जाके जो पूछते हो कि भाई कपड़ों की क्या रेंज है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक के। ठीक है, तो ये जो रेंज है इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक। अब वो कहाँ से कहाँ तक सिर्फ रुपयों में नहीं है, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल एक्सेस साइज से लेकर के जो हम कह सकते हैं एक्सेल साइज तक है, तो वो भी एक रेंज होगी। XXL है, वो भी एक रेंज होगी। यानी मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एक सीरीज है, उसकी रेंज का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब मैं ये कह दूं लोएस्ट से लेकर के जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो फिर क्या मुझे रेंज का यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिल सकता है, हाँ मिल तो सकता है। रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। बस इतना सिंपल है, बिल्कुल इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपकी बुक से ही क्वेश्चन देती हूँ। कल बच्चों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट शेयर कर दिए हैं, तो जो भी बच्चे नोट्स उसके स्क्यूनेस के चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। मैं आगे भी जो और चैप्टर्स हैं उनके नोट्स वगैरह वहीं पे शेयर करती रहूंगी। वहां पर ऑलरेडी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो लॉ में है उसकी समरी टाइप में मान लो, या मतलब आप मान लो आपको जब भी समझना हो तो पूरा समझ भी आ जाएगा, और थोड़ा क्विक भी कराया हुआ है, तो जब आपको सम अप करना हो, पूरा रिवाइज करना हो, तब भी काम आ जाएगा। उसकी भी सारी क्लासेस वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक, हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों रेंज। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हम लोग लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों आपकी बुक में 1 है, और ये कहता है कि इसकी रेंज बताओ 5, 3, 8, 4, 7, 6, 12, 4 एंड 3। बताइए इसकी क्या रेंज होगी। तो हम लिखेंगे रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, यानी कि
ये R इज इक्वल्स टू H माइनस L। H इज, बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मुझे जो दिख रही है वो शायद 12 है, और लोएस्ट 3 है क्या, 3 से नीचे भी कुछ है नहीं, तो 12 माइनस 2 चेक कर लेते हैं, 10 इसका आंसर है क्या, सॉरी मुझे 2 कहाँ से दिखाएगी, 3 था ना, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3, ठीक है, आप लोग ऐसा मत कर देना वहां पे एग्जाम में, 12 माइनस 3 9। ये देखो करते करते मैंने क्या किया है, एक बहुत ही सिली मिस्टेक कहूँ इसको या ब्लंडर ही कह देती हूँ, सिली तो नहीं थी, कि मैंने इसको 2 कहाँ से पढ़ा है मुझे भी नहीं पता, और मैंने 12 माइनस 2 करके 10 आंसर निकाल दिया, मतलब कि सामने मुझे सीरीज दिख रही है, उसके बाद भी मैंने गलत आंसर निकाला है। एग्जाम में बच्चों ऐसे मत करके आना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 2 इलस्ट्रेशंस आपको मैं अच्छा रुको एक चीज और बता देती हूँ, फिर 2 इलस्ट्रेशंस मैं आपको इसके होमवर्क दे दूंगी। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों जो कि किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट जनरली आपने अब तक जितने भी पढ़े हैं आपने यही पढ़ा है कि ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहता है, ठीक है, और नीचे कुछ ना कुछ अलग होता है, ऊपर माइनस में होता है तो नीचे प्लस में हो जाता है, ऊपर प्लस में होता है तो नीचे माइनस में, लगभग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है H माइनस L अपॉन H प्लस L, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। अगर मैं इसमें बोलूं कि आप मुझे रेंज का कोफिशिएंट निकाल कर बताओ तो आप क्या बताओगे, H माइनस L यानी कि 12 माइनस 3 और नीचे H प्लस L यानी 12 प्लस 3 9 अपॉन 15, 0.6 आना चाहिए, 0.6, ठीक है। 15 6 90 होता है ना, तो उसके हिसाब से 0.6 आ जाएगा। चलो ये आ गया बच्चों समझ में। सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट की है, किस तरह से की है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से। फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया है, किससे किया है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। आ गया समझ में। चलो अब ले लो बच्चों 2 होमवर्क क्वेश्चंस। तो आज आपका होमवर्क क्वेश्चन पिंक से लिख के देती हूँ आपको। इलस्ट्रेशन 1 के ही बच्चों ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो मैंने ए करवा दिया है ये बी और सी पार्ट है। बी है 145 367। अच्छा ये इसी तरह से लिखा हुआ है, मैं जानबूझ के इसी तरह से लिख रही हूँ। वर्टिकल लिखने में हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आने लग जाता है क्योंकि हम स्टैट्स में ना पूरे टाइम वर्टिकल ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन जैसा है वैसे ही दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी वर्टिकल वगैरह लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इतनी छोटी सीरीज है, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। 870 एंड 315, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सी, ये भी कर लेना। 8.772 6.453 10.624 8.628 9.434 एंड 6.351, ठीक है। ये आपकी 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को आपको करना है और आंसर बताना है। प्लीज ये थोड़ी बहुत मेरे पे आप मेहरबानी किया करो कि आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखा करो। बहुत नालायक बच्चों क्वेश्चन कर भी लेते हो, मुझे बाद में पता चलता है अच्छा बच्चे कर भी रहे हैं लेकिन आंसर आप लोग पोस्ट नहीं करते हो। एक बात बताओ, पूरे दिन मोबाइल हाथ में रहता है आप लोगों के और हाथ बढ़िया चलते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में आप लोग जब भी चैट वैट करते होगे या और भी चीजों में, तो मुझे बताओ आंसर पोस्ट करने में कितनी देर लगती है। आपने जब सॉल्व किया है तो सिर्फ एक कमेंट पोस्ट करना है, वो करो, उससे मुझे पता लगेगा कितने बच्चे हैं जो कि एक्चुअली क्लासेस से कुछ सीख रहे हैं और होमवर्क को सीरियसली कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या खास है, ठीक है। देखो आपको दे रखा है कि ये हमने आपको 6 महीनों का प्रॉफिट या लॉस दिया है। क्वेश्चन को पढ़ लेना हमेशा बहुत सही रहता है, उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या आ सकता है। तो इन्होंने आपको बताया है मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। और इन्होंने बताया है आपको प्रॉफिट या फिर लॉस। तो बताया है 700 400 0 -100 -200 एंड 5000। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये जो माइनस वाली बच्चों वैल्यूज है ये मैं आपको बता दूं कि किस तरह से डील करनी है। चलो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला बताओ, H माइनस L। मुझे बताओ बच्चों इसमें अपनी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से बताओ हाईएस्ट वैल्यू क्या है। एक और चीज सुन लो जिनको डाउट हो, यहाँ बीच में 0 होता है बेटा, ये चलती है प्लस 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 वाली वैल्यूज, ये चलती है माइनस 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 वाली वैल्यूज,
ठीक है। तो अगर मैं इस हिसाब से लिखूं तो 0 के बाद 400, 400 के बाद 700 और फिर आ जाएगा अपना 5000। और अगर मैं माइनस के साइड लिखूं तो 0 के बाद -100 फिर -200। तो ये क्या, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है। रेंज में मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से होगा, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या है बच्चों बताओ, तो आसान हो गया 5000। लोएस्ट क्या है बेटा, 100 को मानोगे कि 200 को मानोगे, बताओ। आपको तो ये गैप पता करना है ना, जहां से शुरू जहां से खत्म का। तो बताओ क्या आएगा, -200 आएगा। 0 से जो डिस्टेंस है वो तो -200 का ही होगा। तो लोएस्ट में -200। मैंने आपको पहले भी कहा है, या तो आपको पता होना चाहिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप ऐसे कर दोगे 5000 प्लस 200। एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखने में कभी घबराना मत, ये मत सोचना हम तो बड़े हो गए, हम इस तरह से बार बार ये माइनस को प्लस और क्यों करें, हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। कई बार इस ओवर कॉन्फिडेंस से अच्छा करते करते भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। या तो ये कर लेना एकदम स्टेप बाय स्टेप, या फिर है एक कैलकुलेटर नाम की चीज, उसमें क्या करना है, 5000 दबाना, माइनस दबाना, फिर 200 दबाना, ठीक है। एक ऊपर एक ऐसा बटन रहता है जिसमें यूं लिखा हुआ रहता है प्लस माइनस, इस बटन को दबाना तो वो 200 को क्या कर देगा, 200 माइनस का कर देगा। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही किया, पहले 5000 दबाया, फिर माइनस दबाया, फिर 200 को माइनस का करके -200 दबाया। अब वो एग्जैक्ट आपको आंसर दे देगा। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर अगेन आज भी मेरे पास में नहीं है, जब होगा तो मैं आपको ये छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स हैं यूज करने की, वो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आप शॉर्टकट मतलब कैलकुलेटर के जो और बटन है वो कैसे यूज कर सकते हो। चलो डन बच्चों, अब बताओ मुझे कोफिशिएंट बताओ जल्दी से। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। बताओ h 5000, 200 तो ऊपर वाला हो गया, और नीचे क्या होगा 5000 प्लस माइनस का 200। बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5000 में से 200 माइनस होके कितना आएगा 4800। 0 से 0 कटेगा, फाइनल आंसर बता दो कितना आना है, ये आएगा 1.08, ठीक है बेटा। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन करने का सिर्फ यही पर्पस था कि मैं आपको ये प्लस माइनस वाली चीजें बता दूं, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रीट सीरीज। अभी तो इंडिविजुअल कर ली ना, अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, x है 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये इलस्ट्रेशन 4 है बेटा, जो लोग क्या हुआ ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, 12 और 14, ठीक है। और साथ में दी होगी फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सीरीज है तो 2, 3, 5, 7, 2 एंड 1, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अच्छे बच्चों की तरह बताओ कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। सब अपने अपने घर पे अपने अपने मन में बोलो, मतलब मन में मत बोलो, तेज बोलो, h माइनस एल, ठीक है। अब मुझे बताओ रेंज की वैल्यूज x में से लोगे कि f में से लोगे। सोचो, हमेशा से हमने एक ही बात सीखी है, क्या सीखी है, मेन डेटा x है, आंसर जब भी निकलता है x में से निकलता है, ये जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि मैं आपको फिर भी कंफ्यूजन दूर करती हूँ, ये इस तरह से है कि 4, 4, 6, 6, 6 3 बार, 8, 8, 8 5 बार, और फिर 10, 10, 10, 10 7 बार, और फिर 12, 12 2 बार, और फिर 14 एक बार, इस तरह से। अब मुझे बताओ इस सीरीज को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगेन हाईएस्ट आइटम क्या होगा, 14 ही होगा, और लोएस्ट आइटम क्या होगा, 4 ही होगा। भाई इस पूरी सीरीज में सबसे बड़ा 14 है, सबसे छोटा 4 है, तो वही रहेगा ना। तो इसमें बताओ क्या फ्रीक्वेंसी से मुझे लेने में किसी भी तरह से मैं ले सकती हूँ, नहीं। इसने क्या पूछा, हाईएस्ट वैल्यू, मतलब कि हाईएस्ट आइटम आपका कौन सा है 14, लोएस्ट कौन सा है 4, बस ये रेंज है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डिस्क्रीट सीरीज में तो कोई मतलब नहीं है किसका, फ्रीक्वेंसी का, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, खुद कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि कितना आएगा। डन। उसके बाद में चलते हैं बेटा हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो मैं करवा रही हूँ। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। चलो F है 2, 5, 8, 12, 6।
ये तो बेटा है ए सीरीज। एक सीरीज और दे रखी है जिसका नाम है बी सीरीज, उसमें भी एक्स है और एफ है। ये मैं कराऊंगी और ये आप करके मुझे आंसर बताओगे। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। थोड़ी सी अगर आंखें खुली हो तो मुझे बताओ कि इसमें क्या डिफरेंट है, इस सीरीज में क्या डिफरेंट है, क्या कुछ ऐसा खास है इस सीरीज में। चलो सबसे पहली बात तो जैसे ही रेंज का नाम आए ना, रेंज का नाम आते ही फ्रीक्वेंसी को तो भूल ही जाओ। फ्रीक्वेंसी तो किसी काम की है ही नहीं हमारे लिए रेंज में। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली और ये वाली, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो मैं कर देती हूँ कट, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ रेंज की। क्या फॉर्मूला है, h माइनस एल। अब मुझे बताओ बच्चों की हम लोगों को क्या करना चाहिए, h माइनस एल हम लोगों को किस तरह से निकालना चाहिए। क्या मेरे पास यहाँ कोई हाईएस्ट वैल्यू है, क्या मेरे पास यहाँ कोई लोएस्ट वैल्यू है, हाँ है। क्या मुझे मिड वैल्यू निकालनी चाहिए। देखो बेटे, अगर मिड वैल्यू निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप 5 और 10 के बीच 7.5 से शुरू करोगे और 25 और 30 के बीच 27.5 पे खत्म करोगे, तो आपकी रेंज अलग आएगी। जब रेंज दी हो और ऐसी सीरीज हो जिसमें आपको लास्ट पॉइंट भी पता है, फर्स्ट पॉइंट भी पता है, तो यही दोनों तो चाहिए। मिड वैल्यू की जरूरत क्यों है आपको, कोई जरूरत नहीं है। तो लास्ट पॉइंट इज 30, फर्स्ट पॉइंट इज 5, आंसर विल बी 25। आगे बात समझ में। इसी तरह से आपको सेम क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कैसे निकालोगे, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। 30 माइनस 5 अपॉन 30 प्लस 5, आंसर निकाल लेना। 25 अपॉन 35, जो भी आंसर आए बता देना। ठीक है, अब सेम आपको बी सीरीज में करना है। अब मुझे ये बताओ कि बी सीरीज में क्या कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है, और अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो फिर आपका आंसर कैसे आएगा, बताओ, सोचो। मैं हिंट दे के छोड़ती हूँ। कन्वर्ट इट इनटू, कौन सी सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, 1 से 5, आगे 5 आना चाहिए था, क्या आ रहा है 6। ये गैप देख रहे हो, ये गैप कौन सी सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में। अब आप बोलोगे क्यों मैम, क्यों कन्वर्ट करें, हमें तो 25 चाहिए था, हमें 1 चाहिए था, हमारे पास में है नहीं। बच्चों, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप देखना आपकी ये वैल्यू भी चेंज होगी और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी हो तो पहले आप उसको किस में चेंज करोगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करोगे। उसके बाद में ही आप लोग क्या करोगे, चेंज करने के बाद में आप लोग आंसर निकालोगे। आपका आंसर जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा और डिफरेंट आएगा। ठीक है, करके देख लेना। आप बिना कन्वर्ट करे करके देखना और कन्वर्ट करके देखना, आपको पता चलेगा कि आंसर जो है वो क्या आएगा, डिफरेंट। चलो डन, एक टॉपिक हो चुका है हमारा ओवर। क्या टॉपिक था हमारा टॉपिक था रेंज, जिसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा h माइनस एल, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का पढ़ा h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। ठीक है, डन। चलो चलते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, आज इस क्लास में मैं आपको 2 टॉपिक्स कराऊंगी। बीच के 2 छोटे छोटे टॉपिक है, पहले वो करा देती हूँ रेंज में। ठीक है, एक रेंज में बच्चों क्यों हो रही है, एक रेंज में बच्चों आता है आपको दिख रहा है कहीं से कि मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ और ये लिखा नहीं जा रहा है, सिर्फ मिट रहा है। एक होता है बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है कि क्वार्टाइल की रेंज है। अब मुझे बताओ, ये एक सीरीज है, ये इसका कुछ भी मिड पॉइंट होगा, उससे मतलब ये क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, Q3 और Q1। तो अगर मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है IQR, तो बता दो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q3 माइनस Q1। सिंपल है। ठीक है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला अगर Q3 माइनस Q1 है तो मुझे बताओ ऐसे ही अगर मुझे एक परसेंटाइल रेंज निकालनी हो, ये सब रेंज में ही है, 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स है, तो पहले ये करा देती हूँ साथ में। ठीक है, परसेंटाइल रेंज। तो अब मुझे आप लोग सोच के बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। मैंने परसेंटाइल में हमेशा आपको बताया है कि इधर शुरू में आता है P90 और लास्ट में क्या आता है P10, तो ये क्या हो जाएगा P90 माइनस P10। अच्छा, ऐसे ही एक और है डिसाइल वाली रेंज। तो डिसाइल वाली रेंज का फॉर्मूला खुद सोच करके मुझे बताओगे
कि क्या होगा डिसाइल रेंज का, बिना बुक में देखे बताना, ठीक है। आपने अभी तक इतना तो कर ही लिया है कि आपको समझ में आया कि डिसाइल जो है, जिसने भी वो टॉपिक किया है मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल वाला, उसको ये समझ में आएगा कि डिसाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आती है बात इसके क्वेश्चन की। तो बच्चों मैं आपको दे देती हूँ इसका एक क्वेश्चन होमवर्क। चीजें आपको होमवर्क में ज्यादा इसलिए दी जा रही है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद भी बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं वो वाले ही क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पर बोर्ड पर आराम से करवा दूंगी, ठीक है। 1 to 10। और अब मैं थोड़े से एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस ही देना प्रेफर करूंगी कि अब आप लोग इतने पक्के हो चुके हो कि आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये एक सीरीज है, अगेन स्टार मार्क देख लेना क्या है इस सीरीज में ऐसा। अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, आपको खुद को पहचान में आना चाहिए। इसका टोटल 40 होना चाहिए, करके देख लेना, ऐसे नहीं कि आप लोग मेरे भरोसे रह जाओ, ठीक है। आप मुझे इसमें निकाल करके बताओगे IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज। डन। ये आपका है होमवर्क, ये फॉर्मूला आपका है होमवर्क। ये करके इसका आंसर आप सब मुझे बताओ। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, ठीक है। रेंज के बाद में बच्चों एक और चीज आती है जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। आप बोलोगे अभी तो आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज बताया, तो क्वार्टाइल डेविएशन में फिर ऐसा क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशन ना उसी का आधा है। आधा है मतलब मैंने आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR क्या बताया था, Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, बस इतना ही है। तो फिर इसका मतलब तो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा। हाँ बिल्कुल आधा। तो फिर क्या हम क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं या नहीं? ठीक है, जैसे आपके सेमीफाइनल्स होते हैं वैसे ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा। तो सेमीफाइनल्स की तरह सेमी IQR भी होता है, मतलब कि आधा, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन क्या आया है, IQR आया है तो Q3 माइनस Q1, और अगर QD आया है तो Q3 माइनस Q1 का आधा, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये एक फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला बताओ। अब एक फॉर्मूला होगा, जैसे रेंज का कोफिशिएंट था वैसे इसका भी कोफिशिएंट होगा। तो मुझे बताओ, आप खुद इमेजिन करके मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। अगर ऊपर Q3 माइनस Q1 है तो नीचे क्या होगा बच्चों, Q3 प्लस Q1। आगे बात समझ में, इसलिए हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ IQR नहीं पढ़ा था, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ QD। अब आप बोलोगे नहीं नहीं आप तो गलत बता रहे हो, ऊपर Q3 माइनस Q1 थोड़ी है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है। अच्छा चलो ठीक है, लो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होल अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 कर दूं, ठीक है। वैसे तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा ये 2 से 2 ऐसे कट जाता है, पर जो नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करती हूँ। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, ये तो पढ़ा था, इनटू 2 अपॉन Q3 प्लस Q1। 2 से 2 अब तो कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। समझ गए? ये है आपका दूसरा फॉर्मूला। क्या है, QD का Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और कोफिशिएंट ऑफ QD का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बच्चों अगर आप लोगों को Q3 Q1 ये सब निकालने नहीं आते हैं, गो बैक टू द क्लास जिसमें Q3 Q1 सब निकालने सिखाए गए हैं। एक पूरी क्लास है जिसमें क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सब कुछ निकालना सिखाया हुआ है तीनों सीरीज में। आपको वो क्लास देखनी है, मीडियन वाली क्लास देख लो, उससे भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं देती हूं आपको इसका एक क्वेश्चन। पहले दे दूं आपको मैं इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। निकालना क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, निकालना है QD और कोफिशिएंट ऑफ QD। चलो इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन है बेटा 39, 40, 40, 41,
41, 42, 42, 43, 43, 44, 44 एंड 45। बेटा ये 12 आइटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो डन। ये लो, ये हुआ आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। क्या निकालोगे इसमें? Q1 निकालोगे, Q3 निकालोगे, फिर क्या करोगे? फॉर्मूला QD वाला लगाओगे और कोफिशिएंट ऑफ QD भी निकालोगे। ठीक है, चलो आ जाओ अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज में बेटा आपको करना है क्वेश्चन। x है 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 और f है आपका 12, 14, 15, 13, 12, 11, 14। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन कौन सी सीरीज है? ये डिस्क्रीट सीरीज। ये लो, ये डिस्क्रीट सीरीज का है। ठीक, ये डिस्क्रीट सीरीज का है। और सिग्मा एफ दे रखा है क्या आपको? नहीं, सिग्मा एफ भी नहीं दे रखा है। चलो फिर तीसरी आती है बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कंटिन्यूअस सीरीज ही नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अरे 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 कैसे कट होगा ये? इससे भी नहीं जाएगा। चलो मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज पर ही आती हूँ। ये आपने ये तो देख ली थी ना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या लिखा था। अब आ जाओ कंटिन्यूअस। ये चलो यहाँ लिखती हूँ। क्या हो रहा है इस बोर्ड को? अपने आप क्यों काम कर रहा है? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्वेश्चन क्या है? अब वैसे तो मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि ये कंटिन्यूअस सीरीज है। मैं चाह रही थी आप पहले गलत करो, उसके बाद सही करो। ये सेंट्रल साइज दिया हुआ है, अब आप समझ जाओ कि क्या गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेंट्रल साइज है बच्चों। समझो क्या है सेंट्रल साइज का, क्या मतलब होता है, कैसे निकाला जाता है सेंट्रल साइज। सेंट्रल साइज दे रखा है, कैसे कंटिन्यूअस सीरीज बनेगी खुद सोचो। फिर उसमें आपको क्या निकालना है? उसमें आपको निकालने को बोला है बेटा इस क्वेश्चन में, एक तो IQR और एक बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ। ये इसमें मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन गलत दे दिया, ये नहीं बोला इसने जो निकाला है वो है क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखो आपकी बुक में कई जगह गलतियां हैं, है ना। कभी भी ये मत सोचना कि हमारा ऐसा क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन बहुत जगह गलत है इसमें। और मिड वैल्यू वाले में भी वही है, QD मतलब तीनों में वही निकालना है आपको, QD और कोफिशिएंट ऑफ QD तीनों में ही वही निकालना है। ठीक है, अभी जो बीच में डिजाइन बन गई है, अच्छा ऐसे हटती होगी, जो बीच में डिजाइन बन गई बेटा उसके लिए तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। चलो कोई बात नहीं। अब आप लोग क्या करो, हाँ ठीक है, आज की क्लास के लिए ना बच्चों आज इतना ही कर लो आप लोग। आज के लिए काफी सारा हो गया है आपके लिए। मैंने जो पढ़ाया है वो ऐसे समझ लो जितनी भी देर का है, बट एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो बहुत ज्यादा है। उसके लिए आपको ये सारी चीजें पहले से आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये स्कूल के बच्चे नहीं हो, स्पून फीडिंग वाली चीजें नहीं होगी, आप लोगों को समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। उसके बाद में आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर भी नहीं समझ आता है आप मुझे सेंड करो क्वेश्चंस, मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करा करके बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक क्लास और मीन डेविएशन वाली डालूंगी इसमें, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना होमवर्क करो। आज के लिए तो बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।